हेलो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बायोफोर्टिफिकेशन पे है कि आपको उसका पोटेंशियल सब बताना होगा, और स्पेशली विथ हमारा जो SDG गोल 2 है उससे लिंक करके। तो आपको पता है अलग अलग SDG है, तो SDG 2 से लिंक करके आपको बायोफोर्टिफिकेशन को बताना पड़ेगा, मतलब जीरो हंगर। SDG 2 लिंक करता है जीरो हंगर से, ठीक है। तो पहले समझते हैं WHO के अनुसार जो बायोफोर्टिफिकेशन का डेफिनेशन है। बायोफोर्टिफिकेशन का डेफिनेशन है कि ये nutritional quality of food crop is improved, agronomic practice प्लस कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मदद से। मतलब कि 3 तरीके से हो सकता है ये। पहला एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस, दूसरा कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग या तीसरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी। लेकिन बायोफोर्टिफिकेशन में होता क्या है? बायोफोर्टिफिकेशन में बेसिकली होता है कि हमें कुछ बेसिक विटामिन और मिनरल की ज़रूरत पड़ती है। तो जब किसी अनाज में हम किसी तरीके से उस विटामिन या मिनरल को ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन, अगर सिंपल टर्म में समझा जाए तो। ठीक है, तो नीड क्या है बायोफोर्टिफिकेशन का? देखो, एक तो हमारा जो पॉपुलेशन है इसका बहुत बड़ा सेक्शन में हमें एनीमिया देखने को मिल रहा है, वेस्टिंग जैसे प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, अंडर नरिशमेंट है, स्टंटिंग है। तो उसके अगेंस्ट बायोफोर्टिफिकेशन काम कर सकता है, क्योंकि ये जो सारे फेनोमेना है ये होता है बेसिकली ड्यू टू लैक ऑफ सर्टन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा 14% पॉपुलेशन है, ये डाटा आप यूज़ कर सकते हो, वो अंडर नरिश्ड है। 14% पॉपुलेशन हमारा अंडर नरिश्ड है, और हमारे देश में स्टंटेड, वेस्टेड, अंडरवेट का बहुत ज़्यादा केसेस है, स्पेशली अंडर 5 चिल्ड्रन का। तो अगर बच्चे ही स्ट्रांग नहीं होंगे, वो अंडर नरिश्ड होंगे, तो हमारा देश कैसे स्ट्रांग होगा? तीसरा है कि जो हमारी वुमेन है, वुमेन का स्ट्रांग होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उसी से बाकी जो बच्चे हैं उनके हेल्थ पे असर करता है। अगर औरत ही वीक है तो उसका बच्चा तो वीक होगा ही। अगर औरत में बीमारी है कोई तो उसका असर डायरेक्टली उसके बच्चे पे पड़ता है। तो अगर हमारी जो वुमेन है उसमें देखा गया है 50% से ज़्यादा जो औरत है वो एनेमिक है। तो आप बताओ कि अगर इतनी सारी औरत अगर एनेमिक है, वो वीक है, उनके उनके पास न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा, तो उनके बच्चे वीक होंगे और उसके बाद हमारा देश सफ़र करेगा, ज़्यादा डिजीज़ होंगे, हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी घटेगी। ठीक है, तो उसके बाद समझिए पोटेंशियल क्या है बायोफोर्टिफिकेशन का। पहला तो ये जैसा मैंने कहा, जो भी माल न्यूट्रिशन और हिडन हंगर है, अगर किसी जो भी डाइट कोई ले रहा है बच्चा, उसमें अगर हम एडिशनल न्यूट्रिशन डाल दें, विटामिन डाल दें जो उसको ज़रूरत है, तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो हमारे पुअर है, रूरल पुअर है, ये एक फिक्स उनका स्टेपल क्रॉप होता है, तो एक जो डाइवर्सिफाइड न्यूट्रिशन उनको ज़रूरत होता है वो नहीं पहुंच पाता, लेकिन बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू ये पहुंचेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स तो आपके शरीर तक पहुंच जाता है, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट भले छोटे अमाउंट पे लेकिन बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, उसे कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, और वो माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हेल्प होगा बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू पहुंचने में लोगों के पास। चौथा कि जो बायोफोर्टिफाइड सीड्स है वो स्प्रेड कर सकते हैं थ्रू एग्जिस्टिंग सीड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है सीड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उसके थ्रू स्प्रेड कर सकती है। पांचवा कि भले लिमिटेड रिसोर्स हो या मार्केट एक्सेस हो, स्टिल फार्मर्स जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। छठा कि ये इकोनॉमिकली रेम्यूनरेटिव भी है, मतलब फार्मर के लिए भी ये अच्छा एक ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि ये क्या क्या फ़ायदा है आपका बायोफोर्टिफिकेशन का, क्योंकि इससे न्यूट्रिशनल आउटकम कम सही होता है, इम्प्रूवमेंट होता है हेमोग्लोबिन का, आयरन का। देखा गया है कि जो रवांडा जो देश है अफ्रीका में, वहाँ पे बायोफोर्टिफिकेशन के मेथड के थ्रू जो वहाँ की वुमेन थी उनके आयरन कंटेंट को बढ़ाया गया, उनकी जो हेमोग्लोबिन का जो क्वांटिटी था उसको इम्प्रूव किया गया। कैसे? तो बायोफोर्टिफाइड आयरन बीन यूज़ करके, फिर बाकी जैसे सेरम फर्टिनिन एनहांसमेंट के थ्रू। तो बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है कि बाकी देशों में भी ये किया जा रहा है और ये कुछ अच्छा ही कर रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट ला रहा है न्यूट्रिशन में। उसी तरह जो महाराष्ट्र में देखा गया है कि बॉडी आयरन ऑब्जर्व्ड इन आयरन डेफिशिएंट एडोलेसेंट बॉय एंड गर्ल्स, मतलब ये महाराष्ट्र में भी यूज़ हुआ और उससे बेटर हुआ जो न्यूट्रिशन था इन बच्चों का।
Biological fortification of food has proved to be simple, cost effective और सस्टेनेबल। गवर्नमेंट का एक अभियान है पोषण अभियान, जो कि डायरेक्टली आपका इसी चीज़ से रिलेट करता है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, और हमारे देश में स्टंटिंग, वेस्टिंग और जो बाकी एनेमिक अंडर न्यूट्रिशन का जो सिचुएशन है उसको कम करने के लिए, तो उसमें बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ कोर्स हेल्प करेगा। वे फॉरवर्ड में आप बताओगे कि पहला और कैसे न्यूट्रिशन हम लोग सही कर सकते हैं। बायोफोर्टिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन बाकी भी तो और आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, तो वो कैसे करोगे। पहला, फोकस करना मदर्स एडुकेशन। देखो, जब माँ एडुकेटेड होती है तो उसका भी असर होता है उसके बच्चे पे, क्योंकि जब माँ एडुकेटेड है तो उसको पता है कि क्या क्या वो उसको करने की ज़रूरत है अपने बच्चे की सेहत के लिए। ठीक है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट था 2014 का, उसने बताया था कि अगर $1, ठीक है, $1 इन्वेस्ट होगा इन अ प्रूवन न्यूट्रिशन प्रोग्राम, उसका बेनिफिट आपका $16 होगा। तो समझ लो कि ₹1 आपका ₹16 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जो कि बायोफोर्टिफाइड फूड को इनोवेशन के थ्रू और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना, एक सस्टेनेबल वैल्यू चेन के थ्रू R&D करके। अभी रिसेंटली आप एग्जांपल दे सकते हो इसका कि टाटा ग्रुप ने एक ट्रस्ट स्टार्ट किया है चलाना, जिसके थ्रू स्टेट्स में फोर्टिफिकेशन ऑफ मिल्क विद विटामिन ए एंड डी किया जाएगा। मतलब जो दूध है उसमें विटामिन ए और डी को फोर्टिफाइड किया जाएगा। ये टाटा ग्रुप का इनिशिएटिव है, इसको आप एग्जांपल में यूज़ करना। तीसरा, नेशनल अवेयरनेस ड्राइव की, जैसे आयोडाइज्ड सॉल्ट के बारे में आपने एडवर्टाइजमेंट सुना होगा, पर देखा होगा, तो उसी तरह हमें ज़रूरत है कि उसी लाइन पे हम इससे रिलेटेड भी नेशनल अवेयरनेस ड्राइव चालू करें और लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाए। ठीक है, इसमें ब्रांडिंग, अवेयरनेस कैंपेन, बिहेवियरल चेंज इनिशिएटिव इन्वॉल्व होगा। तो इस तरह से हमने देखा बायोफोर्टिफिकेशन का। अगर हम वैल्यू एडिशन में देखें तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं बायोफोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के, जैसे कि आयरन बायोफोर्टिफिकेशन हो सकता है, किसमें, तो आयरन में, राइस में, बीन में, स्वीट पोटैटोज़ में। उसी तरह जिंक बायोफोर्टिफिकेशन हो सकता है, प्रो विटामिन ए कार्टोनॉइड का बायोफोर्टिफिकेशन हो सकता है। फिर यहाँ पे एक केस स्टडी भी है आपका मधुवन गाजर का, जिसको बायोफोर्टिफाइड कैरोट वैरायटी विद बी कार्टोन एंड आयरन कंटेंट, ये स्टार्ट हुआ गुजरात में, गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो उसी तरह बाकी भी आप जो भी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे ICAR ने 21 वैरायटीज़ डेवलप किए हैं बायोफोर्टिफाइड स्टेपल्स। तो ये सब आप एग्जांपल अपने आंसर में दे सकते हो। तो इस तरह से वाला आंसर हो गया। थैंक यू।